ये कहानी पहले नजर के प्यार की है और वो भी भारत पर 49 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है और औरंगजेब को काफी बेरुखे मिजाज का बताया जाता है। लेकिन आज हम आपको उस बादशाह से जुड़े विवादों के बारे में नहीं बल्कि उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस समय औरंगजेब को पहला प्यार हुआ था उस समय वे 35 वर्ष के और काफी जवान हुआ करते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 3 शादियां की थी, लेकिन उनका पहला प्यार इन तीनों पत्नियों में से एक भी नहीं था, बल्कि उनका पहला प्यार कोई और महिला थी। अगर आप उस महिला के बारे में जानते हैं, उस महिला का नाम जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। बात है 17वीं शताब्दी की। उस समय शाहजहां भारत पर शासन करने वाले मुगल सम्राटों में से एक थे। उनके 2 बेटे औरंगजेब और बड़े बेटे दारा शिकोह थे। कहा जाता है शाहजहां के सबसे प्रिय उनके बड़े बेटे दारा शिकोह हुआ करते थे और वे उन्हें हमेशा अपने दरबार में रखते थे और सैन्य अभियानों में भेजने से कतराते थे। वहीं औरंगजेब को लेकर शाहजहां की बेरुखी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही युद्ध लड़ने के लिए जंग के मैदान में भेज दिया गया था। पिता की बेरुखी से परेशान औरंगजेब दिल्ली की राजनीति से थक चुके थे और पूरी तरह से भी टूट चुके थे, जिसके बाद वे इस सबसे परेशान होकर दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का पद संभालने के लिए गए थे। औरंगाबाद जाते हुए वह बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे, जो आज के समय में मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये वही जगह है जहां उनकी मां मुमताज महल को उनकी मृत्यु के बाद ताजमहल में दफनाने से पहले कुछ समय के लिए दफनाया गया था। ब्रोगेड, मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में औरंगजेब की एक मौसी सुलेहा बानो रहा करती थी, जिनका विवाह मीर खलील खान ए जमान से हुआ था और वे औरंगजेब के मौसा हुआ करते थे। उस समय औरंगजेब उन्हीं से मिलने के लिए वहां गए थे और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद मानो उनके दिल की पूरी दुनिया ही बदल गई। एक दिन औरंगजेब जैनाबाद इलाके में स्थित आहूखाना बाग में सैर करने गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें, बुरहानपुर के जैनाबाद में स्थित आहूखाना वह स्थान है जो उस समय बादशाहों और सुल्तानों के लिए शिकारगाह के साथ पनाहगाह भी हुआ करता था और इसी जगह पर शाहजहां की बेगम मुमताज महल के निधन के बाद उनके शव को 6 महीने तक सुरक्षित रखा गया था। आहूखाना बाग में जिस समय औरंगजेब घूमने के लिए गए थे, उस दौरान शहजादे की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर करने के लिए वहां आई हुई थी। उसमें एक दासी की मनमोह लेने वाली आवाज, खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदाएं और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। सैर करते हुए वे सभी एक पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, जिसमें आम के फल लटक रहे थे। जब वे पेड़ के नीचे पहुंची तो उस दासी ने ना तो शहजादे का सम्मान किया और ना ही उनकी मौसी की मौजूदगी का ध्यान रखा। वह बिना किसी संकोच के कूदी और एक ऊंची डाली से एक आम तोड़ लिया। शहजादे की मौसी को उस दासी की यह हरकत बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसे डांट दिया। इस पर दासी ने औरंगजेब को गुस्से भरी नजर से देखा और अपने कपड़े ठीक करते हुए आगे बढ़ गई। अब नजर ने ऐसी कयामत कर दी कि शहजादे वहीं से उस अदा के कायल हो गए। औरंगजेब उस दासी के इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ गई थी। आलम ये था कि औरंगजेब जब तक उसे ना देख लें तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि औरंगजेब दासी को देखने के लिए चुपचाप महिलाओं के हरम में घुस गए। चूंकि यह उनकी मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नजर से दूर रखने के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया था। जैनाबादी, जिसका असली नाम हीराबाई था, एक पेड़ के नीचे खड़ी अपने दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे से गाना गा रही थी। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये खबर मौसी तक पहुंची तो वो नंगे पैर दौड़ती हुई आई और गले से लगा लिया और रोने लगी। 3-4 घंटे बाद शहजादे को होश आया। मौसी ने पूछा, ये क्या बीमारी है? क्या आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात थी जब शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊं तो क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? जब उनकी मौसी ने ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत ही खुशी से कहा, आप इलाज की क्या बात करते हो? मैं आपके इलाज के लिए अपनी जान तक दे दूंगी। इसके बाद शहजादे ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर वह चुप हो गई। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रही हैं तो आप मेरा इलाज कैसे करेंगी? मौसी ने जवाब दिया,
और कहा, मैं तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दूं, लेकिन आप अपने मौसा जी को जानते हैं, वह एक खूंखार आदमी है। हीराबाई के लिए आपकी बात सुनकर वह पहले उसे फिर मुझे मार डालेंगे। उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं, बिना किसी अपराध के उस बेचारी मासूम की जिंदगी क्यों बर्बाद की जाए। इसके बाद औरंगजेब ने जवाब दिया, बिल्कुल आपने सच कहा, मैं कोई और योजना अपनाऊंगा। इतना कहकर बाद में औरंगजेब अपने घर वापस लौट आए और अपने विश्वास पात्र मुर्शिद कुली खान से इस बारे में खुलकर बात की। खान ने कहा, शहजादे आपके लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूं, लेकिन आपका काम हो जाए तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर शहजादे ने कहा, मुझे पता है आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा दिल अपनी मौसी को विधवा करने के लिए राजी नहीं है। खान ने कहा, कुरान के कानून के मुताबिक धार्मिक कानून की जानकारी होते हुए कोई भी व्यक्ति इस तरह की खुली हत्या नहीं कर सकता। आपको भगवान पर भरोसा करते हुए अपने मौसा से बात करनी चाहिए। जिसके बाद औरंगजेब के विश्वास पात्र मुर्शिद कुली खान ने उनके मौसा खाने जमान को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो, मैं इसका जवाब उनकी मौसी को दूंगा। जिसके बाद औरंगजेब के मौसा ने अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि वे बदले में औरंगजेब के हरम से चित्राबाई को उसको सौंप दे, जो शाहजहां के हरम में रहा करती थी। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने हीराबाई को अपने मौसा से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में उनसे चित्राबाई मांग ली और ये अदला बदली हो गई। औरंगजेब को जिस दासी से पहला प्यार हुआ था वह एक कश्मीरी हिंदू थी, जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वह खाने जमान यानी कि औरंगजेब के मौसा के यहाँ गाती और नृत्य करती थी। हीराबाई को जैनाबादी महल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि सम्राट अकबर के समय से ही यह एक नियम था कि शाही हरम की महिलाओं के नामों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख न किया जाए और उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाए, या तो उनके जन्म स्थान या उस शहर या देश के नाम से जहां से वे शाही हरम में शामिल हुई हैं। इसीलिए जब जैनाबाद से हीराबाई औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें जैनाबादी महल कहा गया। जैनाबादी यानी कि हीराबाई के प्यार में औरंगजेब इतने बेकाबू हो गए थे कि हीराबाई जो कहती थी औरंगजेब वही करते थे। एक दिन उसने औरंगजेब को प्यार की कसम देकर मदिरा का प्याला उनके हाथों में दे दिया, पीने के लिए कहा। औरंगजेब जितना सख्त होकर बोलते वह उतनी अदाएं और प्यार भरे अंदाज से उन्हें पीने के लिए बोलती। शहजादे ने खूब विनती की कि मेरे प्यार और दिल के इम्तिहान को इस जाम के पीने से तय मत करो, लेकिन हीराबाई को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। लाचार शहजादे ने इरादा किया कि जाम को होठों से लगा ले, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शहजादे बेबस होकर पीने के लिए तैयार हो गए, उसने जाम को तुरंत होठों से खींच लिया और कहा कि उनका मकसद शराब पिलाना नहीं था बल्कि इश्क का इम्तिहान लेना था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे औरंगजेब और हीराबाई का प्यार और गहरा होता जा रहा था और इसकी खबरें शाहजहां तक पहुंचने लगी। और एक दिन औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने यह घटना अपने पिता शाहजहां को बताई। कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की थी कि इस पाखंडी की हरकत देखिए अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। जिसके बाद नवंबर 1653 में एक महीने के लिए औरंगजेब के साथ हीराबाई दौलताबाद गई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब हीराबाई से शादी करना चाहते थे, लेकिन बीमारी के चलते 1654 में उनकी मृत्यु हो गई। हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने पूरे शासकीय सम्मान के साथ उसे औरंगाबाद में दफनाया था। हीराबाई की मौत से औरंगजेब को गहरा धक्का लगा था। उसी दिन उन्होंने शिकार पर जाने का आदेश दिया। इस पर उनके करीबियों को हैरानी हुई कि शोक के समय में मनोरंजन और शिकार पर जाने का क्या मतलब है। जब औरंगजेब शिकार पर जाने के लिए महल से निकले तो उनके सेनापति ने कहा, इस कठिन समय में शिकार पर जाना किसी ऐसी वजह से होगा जिसे हम समझ नहीं सकते। जवाब में औरंगजेब ने कहा, घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली, जंगल में जी भर कर रोया जा सकता है। एक समय ऐसा भी आया था जब औरंगजेब हीराबाई की याद में नमाज को भी भूल गए थे और उनका दिल संगीत और नृत्य में गुजर रहा था। जब हीराबाई की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने कसम खाई कि वह अब कभी भी शराब नहीं पिएंगे और न ही संगीत सुनेंगे। लेकिन बाद के दिनों में वह अक्सर कहते थे कि खुदा ने हीराबाई के जीवन को समाप्त करके उन पर एक बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गया था जिनसे उनकी हुकूमत करने की संभावनाओं को भी खतरा हो गया था।
हीराबाई और औरंगजेब की ये प्रेम कहानी सुन आप लोगों को कैसा लगा? अगर मुझसे या हमसे कोई पहलू छूट गया हो या कोई किस्सा छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।